उत्तराखंड अपकमिंग वैकेंसी 2024 में सबसे इम्पॉर्टेंट भर्ती जो देखने को मिलेगी, जो कि पॉपुलर भर्ती है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल। जी हाँ दोस्तों, 1550 पद निर्धारित किए गए हैं और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है। कम से कम आप मान के चलिए कि जुलाई और अगस्त के बीच में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पुलिस कांस्टेबल यदि आप बन जाते हैं तो आपको सैलरी और वेतन भत्ते के रूप में किस तरह से दिया जाता है, पूरे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्लाइड वाइज। तो बने रहें एंड तक, साथ ही हम जानेंगे कि पुलिस कांस्टेबल का प्रमोशन किस तरह से होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि पुलिस कांस्टेबल की जो सैलरी और भत्ते होते हैं उसमें हम ग्रेड पे की बात करते हैं। तो ग्रेड पे जो होता है दोस्तों, इसमें वो होता है आपको 2000 पर मंथ के हिसाब से मिलता है। ठीक है, ग्रेड पे जो है 2000 आपका मिलता है। लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपकी बेसिक सैलरी यहाँ पर रहती है, जो कि रहती है 21,700। ये आपकी सैलरी जो है बेसिक है। और जो इसका एक पिक पॉइंट है, यानी सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, वो 69,100 है। ठीक है, तो ये आपकी क्या बनेगी, बेसिक सैलरी रहेगी। और यदि हम बात करते हैं महंगाई भत्ता, जिसे हम कहते हैं, महंगाई भत्ता को हम डीए कहते हैं। और जो बेसिक का जो होता है ना, ये बेसिक सैलरी जो बताया मैंने 21,700, बेसिक का ये 42% करता है। ठीक है, 42%। ये घट या बढ़ सकता है, ये जो है समय पर डिपेंड करता है कि जो महंगाई है वो बढ़ रही है या फिर घट रही है, इस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम मान के चलिए कि ये परिवर्तित होता रहता है। यदि हम मान के चले यहाँ पे 21,000 आपकी 700 सैलरी है, यदि हम 42% निकालते हैं तो आपका यहाँ पर आता है 9,114 रुपये। ये आपके अलग से रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका डीए यानी महंगाई भत्ता मिलता है पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, तो ग्रेड पे आपकी कितनी है, 2000 है। बेसिक सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 है। लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपकी ये बेसिक रहने वाली है। महंगाई भत्ता जो है आपका 42% बेसिक से कटता है और इस तरह से इसका जो आपको अमाउंट मिलता है 9,114 रुपये मिलता है। ठीक है, ये है। इस तरह से हम यहाँ देखे थे पुलिस कांस्टेबल की सैलरी और भत्ते में आपका जो है मकान किराया भत्ता, मकान किराया भत्ता को हम कहते हैं HRA जो है, ये कितना करता है मंथली, ये करता है 2,550 रुपये पर मंथ के हिसाब से कटता है। ठीक है, उसके साथ ही हम बात करते हैं भोजन भत्ता, जिसे हम बोलते हैं फूड अलाउंस, यानी FA कह सकते हैं। तो फूड अलाउंस जो है आपका 1,700 रुपये कटता है। कितना करता है, 1,700 रुपये। 1,700 रुपये आपके फूड अलाउंस करते हैं पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद देखिए पर्वतीय भत्ता। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगती है उत्तराखंड में कहीं भी, तो आपको जो है यहाँ पे 240 रुपये पर्वतीय भत्ता मिलता है पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद कपड़े धोने वगैरह के लिए आपको वॉशिंग भत्ता भी मिलता है। वॉशिंग अलाउंस जो होता है आपका 200 रुपये होता है पर मंथ। ठीक है, ये आपका पर्वतीय भत्ता और भोजन भत्ता जो है आपके सिटी के हिसाब पर डिपेंड करता है। यदि आप देहरादून में ड्यूटी लगती है या फिर हरिद्वार में ड्यूटी लगती है, तो वहाँ पर आपको 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, और साथ ही हम बात करते हैं मोटरसाइकिल भत्ता। मोटरसाइकिल भत्ता के लिए मोटरसाइकिल भत्ता जो मिलता है आपको, वो 1,200 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता है। जैसे कि मैंने बताया कि यह लोकेशन के हिसाब से बदलता रहते हैं। यदि आप हाई सिटी में आपकी ड्यूटी लगी है तो वहाँ पे आपकी जो यहाँ पे मोटरसाइकिल भत्ता इंक्रीज हो जाता है। यदि हम बात करते हैं कुल सैलरी की, तो यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल जो कुल सैलरी यानी इन हैंड सैलरी की बात करूँ तो सभी को यहाँ पर हम ऐड करते हैं, तो आपको जो सैलरी मिलती है, इन हैंड सैलरी कह सकते हैं, जैसे वो मिलती है 36,706 रुपये पर मंथ। ठीक है, इसमें से 10% का अभी क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, यानी डिडक्ट होता है, कटता है। वो कटता है आपका NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम द्वारा काटा जाता है, जो कि 10% करता है। यदि हम इस पर काटते हैं 36,000 में से, तो 36,706 में से यदि हम काटते हैं 10%, तो 3,670 रुपये हमारे डिडक्ट होते हैं, कट जाते हैं। और ये 33,000
36 रुपये आपको क्या मिलते हैं, इन हैंड सैलरी मिलती है पुलिस कांस्टेबल में मंथली। और जो आपका एनपीएस जो होता है ना, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, जिसमें 10% जो है गवर्नमेंट जमा करती है, ठीक है। और ये आपको पेंशन यानी जब आप रिटायरमेंट हो जाते हैं तो आपको ये पेंशन के रूप में दिया जाता है नेशनल पेंशन स्कीम के तहत, ठीक है। अब बात आती है जो हमारा पुलिस कांस्टेबल का पद है, इसके लिए आपका जो प्रोसेस जो है प्रमोशन प्रोसेस है वो क्या है, देखिए। सबसे पहले आपके बनते हैं एक कांस्टेबल यानी नॉर्मल कांस्टेबल बनते हैं, जो कि पुलिस प्रशासन में सबसे छोटा पद होता है। उसके बाद यदि आप अधिक मेहनत करते हैं तो आप यहाँ पे असिस्टेंट ऐसा ही बनते हैं, सब इंस्पेक्टर जिसे बोलते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनने के बाद आप ऐसा ही बन जाते हैं, ठीक है, सब इंस्पेक्टर। उसके बाद आप इंस्पेक्टर बनते हैं यानी आई बनते हैं। आई का जो सबसे टॉप होता है ना, टॉप अधिकारी होता है, उसे एसओ या फिर एसएचओ कहते हैं, ठीक है। एसओ और एसएचओ जो है पुलिस थाने का प्रभारी होता है, यानी थाना प्रभारी भी कह सकते हैं। एसओ और एसएचओ जो है इंस्पेक्टर का एक टॉप लेवल होता है, यानी टॉप अधिकारी जो है वो एसओ और एसएचओ कहा जाता है। उसके बाद इसके बाद जो हमारा पॉइंट होता है, जो कि मैंने कहा कि एसओ और एसएचओ, इसके बाद जो बनता है वो बनता है डीएसपी, जिसे हम बोलते हैं एक अन्य नाम से एसडीपीओ, यानी सब डिवीज़न पुलिस ऑफिसर। सब डिवीज़न पुलिस ऑफिसर तक आप पहुंच सकते हैं यदि आप सही रूप से अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहते हैं। तो किस तरह से रही, देखिए कांस्टेबल सी मान के चलिए। उसके बाद ईएसआई, यानी ये आपका ईएसआई से कहते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, उसके बाद इंस्पेक्टर, उसके बाद आपका इंस्पेक्टर का सबसे बड़ा जो इंस्पेक्टर होता है वो एसओ एसएचओ होता है। इसके बाद जो अधिकारी बनते हैं वो बनते हैं डीएसपी, जिसे हम डीएसपी को हम कहते हैं एसडीपीओ। तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो है प्रमोशन का यहाँ पे प्रोसेस रहता है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं पुलिस कांस्टेबल में तो आप अभी से तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बेस्ट सैलरी आपको मिलती ही है, साथ ही आपका प्रमोशन प्रोसेस भी ठीक ठाक रहता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा पुलिस प्रशासन की ओर से, और इस भर्ती को इस बार जो कराया जाएगा वो यूपी एसएससी द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो एज का फैक्टर है वो अभी 18 से 22 वर्ष के कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि एज में छूट दी जाती है 18 से 28 वर्ष की जाती है तो यहाँ पे कई सारे अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलने वाला है। फ़िलहाल अभी इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। और जो मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी की हैं तो 18 से 25 वर्ष के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप इस एज क्राइटेरिया के अंतर्गत हैं तो अभी से ही आप इस भर्ती की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेट है कि ये भर्ती आपकी आने वाली है 15 से 50 पर। जब भी आए 2024 में आपको ये भर्ती दिखने ही वाली है।